प्रदूषण विभाग की सख्ती के बावजूद पर्यावरण में प्रदूषण का बोलबाला, उद्योग इकाइयों की चिमनियों से थमने का नाम नहीं ले रहा जहरीला काला धुआं, जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रदूषण विभाग की सक्रियता के बावजूद भी गुटकोल्हू उद्योग एवं शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों प्लांटों की चिमनियों से जहरीला काला धुआं थमने का नाम नहीं ले रहा। ये शहर वासियों के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो शहर के निवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है। इतना ही नहीं, गुड़ बनाने वाले कोल्हू उद्योगों में बेखौफ जलाए जाने वाले कचरे के रूप में चप्पल, रबड़, जूते, पन्नी, तिरपाल और तार जैसे हानिकारक पदार्थ शामिल हैं, जो वायुमंडल में प्रदूषण को बढ़ावा देते हुए आम जनजीवन की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहे हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी के मरीजों में भी वृद्धि हो रही है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदूषण मुक्त वायुमंडल एवं जीवन को प्रभावित करने वाले जहरीले धुएं से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करें और उनसे प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करें, या स्थानीय प्रशासन को प्रदूषण की समस्याओं के बारे में सूचित करें और उनसे समाधान निकालने का अनुरोध करें, या फिर गुड़ बनाने वाले कोल्हू उद्योगों के मालिकों से बात करें और उन्हें कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं अगर फिर भी प्रदूषण और जहरीले धुआं से निजात न मिले तो स्थानीय निवासियों को इस समस्या के बारे में जागरूक करें और उन्हें कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए वार्तालाप कर समस्याएं निपटाई जा सकती है। मगर बावजूद इसके मुजफ्फरनगर नगर जनपद में प्रदूषण की समस्याएं निपटने का नाम नहीं ले रही और प्रदूषण विभाग की सख्ती के बावजूद भी उद्योग इकाइयां प्रदूषण को बढ़ावा देने से हरगिज पीछे नहीं है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर जिला प्रदूषण अधिकारी अंकित कुमार से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में करीब 1000 से अधिक की संख्या में कोल्हू उद्योग संचालित हैं और समय समय पर शिकायतों के प्राप्त होने के अनुसार मामला संज्ञान में आने पर हमारे विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में पिछले 15 दिनों में करीब 1 दर्जन से अधिक गुड़ कोल्हू उद्योगों पर प्रदूषण विभाग द्वारा प्रदूषण फैलाने की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई, जिसमें सभी पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की गई। वहीं जहां से जो भी सूचना प्राप्त होती है उसी के आधार पर प्रदूषण विभाग लगातार विभागीय कार्यवाही अमल में ला रहा है। वहीं जिला प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने खास बातचीत में बताया, 18 कोल्हू हमने सील किए, ग्राम दीदाहेड़ी में, पिन्ना में, दिंदवाला में और भोपा एरिया में 10 की भी इशू रहती है। सील किए, जिसमें से हमने 7 कोल्हू पे 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया, 6 कोल्हू पे 30,000 का लगाया और 2 कोल्हू पे 5,000 का लगाया। तो 10,000 रुपये की हम रिकवरी भी कर चुके हैं और बाकी की रिकवरी के लिए जिला प्रशासन को हम लिख चुके हैं, तो वो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि क्योंकि बहुत सारे इंटीरियर्स में लगे हुए हैं, सबको अप्रोच तत्काल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई मैक्सिमम हो और प्रधानों को भी हम ये जो है जब भी गांव में जाते हैं प्रधानों को भी ये कहते हैं कि आप सूचना दीजिए जहाँ पे ये चल रहे हैं, क्योंकि प्रधानों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो सूचना मिलती है, हम जाते हैं, सील भी करते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसमें मॉनिटरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। सब विभाग की सक्रियता के बावजूद जो इस तरीके की इकाइयाँ सरकारी गाइडलाइंस और विभाग की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है, उन्हें क्या चेतावनी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली तो चेतावनी यही है, जनपद मुजफ्फरनगर एनसीआर में है और एनसीआर में अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किसी इंडस्ट्री के पास उचित व्यवस्था नहीं है, अगर इस तरह की स्थिति होगी तो डेफिनेटली हम इंडस्ट्री को बंद करेंगे। अच्छा, आपके विभाग द्वारा कितने समय पूरी जांच हो जाती है? देखिए, हम इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन रेगुलरली करते हैं, रात को भी करते हैं। अगर हमें कहीं पे पानी में या एयर सिस्टम पे कंट्रोल करने में, अगर ट्रीटमेंट में अगर हमें कमी मिलती है तो पहले हम उन्हें कारण बताओ नोटिस देते हैं 15 दिन का। उन्होंने ठीक कर लिया तो सही है, अगर नहीं किया 15 दिन बाद के इंस्पेक्शन में अगर नहीं किया है तो हम उसको क्लोजर के लिए संस्तुति करके लखनऊ से क्लोजर ऑर्डर मंगवाते हैं और साथ में जुर्माना भी लगाते हैं। हमने इंडस्ट्रीज पे करोड़ों का जुर्माना लगाया है नियम के अनुसार और हमने उनसे रिकवर भी किया। मैं अभी टोटल कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ कि हमने विगत 1 वर्ष में कम से कम
3 या 4 करोड़ रुपए का जुर्माना इंडस्ट्रीज पे लगा चुके हैं। जी जी। जुर्माने से कंट्रोल में रहती हैं चीज़ें, और उसमें से कम 60% अब रिकवर भी कर चुके हैं। तो इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तो सर आगे भी अगर इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं तो किस तरीके से प्रदूषण विभाग ऐसी इकाइयों पर शिकंजा कसने का काम करेगा? देखिए, अभी जैसे ग्राफ की अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा, एक हफ्ते पहले AQI पूरे NCR में बहुत ज़्यादा हो जी जी। जनपद हमारे यहाँ भी जो है वेरी पुअर क्वालिटी में थी, ऑल्दो सीवियर कैटेगरी में बाकी NCR थे, हमारा उससे थोड़ा एक कैटेगरी नीचे था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा था जी। तो हमने सारे टायर प्लांट्स का इंस्पेक्शंस करवाए तत्काल। जी। हमें 3-4 प्लांट्स उसमें ऐसे मिले जो जिससे फटनेस से काला धुआं निकल रहा था और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हमने डायरेक्टली उसे सील कर दिया। जी जी। आज भी हमने एक टायर प्लांट सील किया और उसके नाम से डिटेल मैं आपको दे दूंगा। जी। तो सर किस तरीके की अनियमितताएं वहाँ मिली थी जिस टायर वहाँ प्लांट को सील पे किया? इंस्पेक्शन करने के दौरान टायर को बेसिकली गलाया जाता है एक रिएक्टर में। जी। अगर रिएक्टर कम्प्लीटली क्लोज नहीं है तो जो टायर से धुआं निकलेगा वो आसपास जाएगा, जी जी। लीक होगा रिएक्टर से, और वो हानिकारक होता है, कैंसरस भी होता है। तो हमने जैसे ही वो पाया, हमने उनको बिना नोटिस दिए ही सील कर दिया। जी जी। क्योंकि नोटिस हम देंगे, क्लोजर मतलब मंगवाएंगे उसका, लेकिन उसको इमीडिएटली स्टॉप करना ज़रूरी था, इसलिए हमने उसे सील कर दिया। मतलब आज भी हमने इस तरह की कार्रवाई की, तो ये रेगुलरली चल रही है।